गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक कोलेस्ट्रॉल में आप सभी लोगों का वेलकम है। आइए हम लोग देखते हैं कोलेस्ट्रॉल किस तरह से हमारी बॉडी में जमा होना शुरू होता है। देखिए हम लोग का पहला फेज जो है नॉर्मल नॉर्मल फेज, जिसमें ये आप लोग दाल जैसा जो देख रहे हैं ना वो नहीं दिख रहा है। नॉर्मल पहला फेज में नहीं देख पा रहे हैं ना। फिर देखिए दूसरा फेज में थोड़ा कोलेस्ट्रॉल आना शुरू हो रहा है। तीसरा फेज देखिए, और चौथा फेज में तो एकदम जगह ही नहीं मिलता। ऐसा हम लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से होता है। तो आइए आज हम लोग कोलेस्ट्रॉल पे बात करेंगे और पूरा हिंदी में बात करेंगे आज। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल एक गंधहीन सफेद चिकना पाउडर जैसा पदार्थ होता है। ठीक है, क्या है ये? तो गंधहीन सफेद चिकना पाउडर जैसा पदार्थ होता है, जो देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरह होता है, जो हमारे शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है। सभी कोशिका में पाया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल हर कोशिका में मिलता है। जो कोशिका भित्ति होती है ये हार्मोन्स और विटामिन डी के लिए आवश्यक निर्माण खंड है। हार्मोन्स और विटामिन डी, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वसा कि कैलोरिक ऊर्जा पाचन में भी मदद करता है। वसा हम लोग टॉपिक अलग देखे हैं, उसका जो कैलोरिक ऊर्जा है वो पाचन में मदद करता है। और जब हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं कि हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, अच्छे कोलेस्ट्रॉल है या बुरे कोलेस्ट्रॉल है, हम लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो डॉक्टर फिर बताते हैं या पैथोलॉजिकल हम लोग चेक करते हैं, जांच के द्वारा भी हम लोग जानते हैं। तो दोनों तरह का कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में आ जाते हैं। तो हम लोग को स्टोर करना होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, और वो भी जो मात्रा है हमारा वो सही मात्रा में। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि अच्छे या बुरे कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करते हैं, तो दरअसल लिपोप्रोटीन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। लिपोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन वसा और प्रोटीन का मिलन से बनता है, संयोजन से बनता है, जिसको लिपिड और प्रोटीन, अलग अलग लिपिड और प्रोटीन बोल सकते हैं, जो प्रत्येक वसा और कोलेस्ट्रॉल अणु को चारों ओर लिपट कर उन्हें पूरे शरीर में पहुंचाता है, जितने वसा अणु हैं, और वसा का पाचन में सहायता करता है। वसा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग देखते हैं हमारे शरीर में वसा की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है, तो हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि वसा को भी पचाना पड़ता है, और वो किसी दूसरे, जैसे कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से, गुड कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से, गुड जीवाणु के माध्यम से, गुड बैक्टीरिया के माध्यम से वो पचाए जाते हैं। तब जाके हमारी बॉडी को सही मिनरल्स विटामिन जो अवशोषण होते हैं वो प्राप्त होते हैं। तो वसा के पाचन में सहायता होता है। जैसे आप लोग पहले भी क्लास में सुने हैं, क्लास अटेंड किए हैं, जिसमें क्या होता है कि लिपोप्रोटीन जो होता है वो दो प्रकार के होता है। एक जो होता है निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन होता है, और दूसरा जो होता है उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन होता है। जिसको जो निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन होता है उसको एलडीएल के नाम से जानते हैं, और जो उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन होता है उसे एलडीएल के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा अंदर माने दो तरह का लिपोप्रोटीन होता है। तो एचडीएल
अब हम लोग देखेंगे HDL हमारे शरीर में करीब 70% कोलेस्ट्रॉल का वहन करते हैं। जो HDL है, HDL से हम लोग को 70% हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल मिलते हैं, और जो बुरे कोलेस्ट्रॉल बोला जा सकता है, मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे क्या है, हमारा जो धमनियां हैं, जो ब्लड की दीवारें हैं, उसमें क्या होता है ना कि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है वो चिपक जाता है और जिससे क्या होता है कि ब्लॉकेज का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि रास्ता साफ नहीं है, हमारा ब्लड वेसल है, हमारा जो सेल है, हर सेल में ब्लड जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि रास्ता साफ नहीं होता है तो ब्लॉकेज का निर्माण होता है, ब्लॉक हो जाता है। जैसे कोई भी रास्ता है उसको अगर घेरा लगा दिया जाए तो ब्लॉक होता है। उसी तरह हमारे शरीर में ब्लड ऑक्सीजन सर्कुलेट के लिए बहुत सारे सेल होते हैं। उस सेल में अगर आकर के बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, बैड फैट जमा हो जाए, तो क्या वो रास्ता बंद हो जाता है। जब वो रास्ता बंद हो जाता है तो हमें बहुत परेशानी आती है। जैसे ब्लॉकेज आया तो बहुत आदमी को देखते होंगे तुरंत लकवा मार देता है, 5 मिनट में उनका स्थिति बहुत काफी बिगड़ जाती है, आप लोग देखे होंगे। तो उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल, माने बुरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल वेरी हाई हो जाता है। फिर हृदय यानी हार्ट में अटैक का चांसेस बढ़ जाता है। बहुत लोगों को देखते हैं हार्ट में अटैक आता है, देखिएगा HDL बढ़ा हुआ होता है। तो क्या होता है कि इसका जो मात्रा है वो मात्रा में अगर हमारे बॉडी में रहता है तो हम अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं और ब्लॉकेज नहीं होता है। और ये क्या करता है, पूरे शरीर में घूम घूम कर मृत प्राय कोशिकाओं और अन्य स्रोतों से कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा करता है। HDL अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का पता कई कारकों से चलता है, जो अपनी जीन से लेकर अब आपकी उम्र और आपकी शारीरिक गतिविधियों तक शामिल है। उदाहरण अगर लेंगे तो धूम्रपान करने वाले में उच्च कोलेस्ट्रॉल होता है। जो सिगरेट पीते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको HDL बोल सकते हैं। क्योंकि धूम्रपान से धमनियों की दीवारें जो है वो कमजोर हो जाती है, उस पर काफ़ी लोड, उसमें गर्म हवा जा रही है तो क्या होगा, काफ़ी लोड पड़ता है और वो कमजोर हो जाती है। और यह पृष्ठीय झिल्ली को क्या करती है, वसा और कोलेस्ट्रॉल जमा होने के लिए अधिक ग्राही बना देता है। कमजोर जब होगी तो वहां पे क्या होगा कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल और जो वसा है या कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है उसका पाचन सही से नहीं होगा। अब पाचन सही से नहीं होगा तो क्या होगा, फिर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे और हम लोग देखते हैं कि आपके शरीर में कितना बुरा कोलेस्ट्रॉल है, यह सबसे ज़्यादा इससे तय होता है कि आपका वजन कितना है। वजन ज़्यादा होता है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, या विशेषतः आपके शरीर में कितना अतिरिक्त वसा मौजूद है। तो ये सब वजन पे होता है। वजन ज़्यादा होता है यानी यहाँ पे ये सेल में चारों तरफ लिपटा हुआ होता है, पता नहीं चल पाता है। तो ये रहा कोलेस्ट्रॉल का टॉपिक। तो आप लोग देख पाए यहाँ पे, देख रहे हैं कि ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है इस तरह से धीरे 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 बढ़ता है और हम लोग को पता भी नहीं चल पाता है और आगे जाके काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं जनरली। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैं कुछ और फिगर दिखाना चाहूँगा। जैसे देखिए हमारा बॉडी में किस तरह से कोलेस्ट्रॉल जमने से क्या नुकसान होता है। स्क्रीन दिख रहा है? देखिए ये मेरा जो है
ये देखिए, ये ब्लड वेसल है, और किनारे किनारे जो देख रहे हैं पीला पीला पार्ट, ये किनारे किनारे दोनों क्या हुआ, हमारे सेल में जम गया है। तो हमारा सेल तो मोटा हो जाता है, लेकिन क्या होता है, हमारा जो रास्ता है वो छोटा हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, हम लोग को परेशानी होती है। देख पा रहे हैं ये देखिए हार्ट से ये निकला हुआ है, दोनों तरफ से आप लोग देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। तो ये था आज का क्लास, और आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को सुने इसके लिए।